जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं जो इंटीग्रेशन का सवाल आपका है, जो 2 अंक स्तरीय है या 5 अंक स्तरीय है, यानी कुल मिलाकर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के वो सारे सवाल को देखने वाले हैं और ये सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम 2009 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, लेकिन एक वीडियो में समाप्त नहीं हो पाएगा। इसके लिए इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 यानी 2-3 वीडियो में ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। देखिए आज जो आप लोग का क्वेश्चन है 2020 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। उसके बाद 2019 को भी कवर करेंगे, 2018 को भी कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक बार में कम से कम 2-3 कवर हो जाए। ठीक है, जितना प्रयास करेंगे कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का हो, 35 मिनट का हो। उससे यदि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर पार्ट 2 करके आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। ज्यादा देरी नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काहे नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। इनने ललका सब्सक्राइब लिखल है और घंटी आएगा टुन बजा दीजिएगा। ठीक है, कहला बजाइएगा, तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको कहेगा टुन, माने आपको जगह देगा, कहेगा कि वीडियो डल गया है, देख लीजिए। ठीक है, और टेंशन इस बात का नहीं करना है कि बोर्ड एग्जाम होगा या नहीं होगा। विदाउट टेंशन बिंदास होकर पढ़ाई करना है, क्योंकि जो बिहार सरकार है उसकी तरफ से ये अभी तक नोटिस है कि बोर्ड एग्जाम होगी, माने परीक्षाएं होगी, क्लासेस बंद है, चाहे वो ट्यूशन हो या कोचिंग हो या फिर स्कूल हो, सबको बंद कर दिया गया है। लेकिन इस बात का सजेशन दिया गया है कि क्लासेस ऑनलाइन चलती रहेगी, यानी जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं वो सबको ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाना है और आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम है वो बोर्ड एग्जाम होगी। आप पेपर में देखिएगा, कल के अखबार में ये आया है कि परीक्षाएं होगी। ठीक है, हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी परीक्षाएं होगी और यदि मान लिया जाए कि उसमें 2-4-5 दिन का देरी हो जाता है, 10 दिन का देरी हो जाता है, तो उससे हमें घबराना नहीं है। परीक्षाएं आराम से आपको देना है। यदि 2-4-5 दिन बढ़ जाएगा तो एक बार और रिवीजन मार देंगे के और मजबूत कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को। सबसे पहला सवाल बहुत ही सिंपल और साधारण सवाल आपके सामने में है। सवाल आपका कहता है कि 3x स्क्वायर प्लस e के पावर x। एक बात और, यदि आप इसका बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, यानी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। ठीक है, हाँ, वहां से जाकर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिएगा। ऐसे आपको दिक्कत यहां भी नहीं होने वाला है। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट को ना भी देखिएगा तो भी दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन देख लीजिएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा। नहीं, चलिए, तो हाँ, तो इस सवाल को बनाना कैसे है आपको बता दिए हैं कि हमेशा कांस्टेंट को बाहर करके इंटीग्रेशन करना है। यदि आपका फंक्शन जोड़ या घटाव में होगा तो अलग अलग करके इंटीग्रेशन करना है। यदि होल पावर वाला होगा तो पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग करना है इंटीग्रेशन करने के लिए। ई के पावर वाला का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है। तो ये सारी बातें आपको बता दी गई है। और यदि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में x के साथ कोई कांस्टेंट होगा तो उसको बटा में उतारेंगे। लॉग के कोणांक में x के साथ यदि कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट होगा तो उसको बटा में उतारेंगे। ठीक है, e के पावर में यदि कोई x के साथ कांस्टेंट होगा तो उसको बटा में उतारेंगे। यानी ये सारी जानकारी आपको दी गई है, बस केवल क्वेश्चन करने की जरूरत है। चलिए देखिए, यहां फंक्शन जोड़ में दिख रहा है तो पहले अलग अलग कर दीजिएगा। पहले इसको मानिएगा, माना i बराबर, इंटीग्रेशन है तो i बराबर आपका हो जाएगा। देखिए यहां पर 3x स्क्वायर इंटू dx अब प्लस अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, e के पावर x इंटू dx। ठीक है, यानी i बराबर हो जाएगा, यहां से 3 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर dx अब प्लस इंटीग्रेशन कितना, e के पावर x dx। चेक करो ठीक से, i बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, पावर में 1 जोड़ेंगे उतने से भाग करेंगे अब प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e के पावर x अब प्लस में क्या आएगा c। ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, इसलिए i बराबर हो जाएगा x के पावर 3 प्लस e के पावर x प्लस क्या c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन बन चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सवाल आपका कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 3x स्क्वायर माना i बराबर 3x स्क्वायर और बटा में है
x के पावर 6 प्लस 1 इंटू dx, x के पावर 6 प्लस 1 इंटू dx। देखिए आपको बताया गया है प्रतिस्थापन विधि से ये जो आपका इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करने का तरीका। प्रतिस्थापन में हम आपको बता दिए थे कि मानना उसी को है, ठीक है। पहले बताए थे आपको कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो रहेगा उसको मानना है, लॉग के कोणांक में जो रहेगा उसको मानना है, ई के पावर में जो रहेगा उसको मानना है, ठीक है, रूट के अंदर में जो रहेगा उसको मानना है। ये सारी जानकारी आपको दी गई है, ठीक है। पावर वाला रहेगा तो पावर को छोड़ के मानना है। लेकिन सबसे मुख्य बात आपको यह बताए थे कि सुनो, मानना उसी को है जिससे हमारा काम बन जाए। नहीं, मोट बात आपको यही बताए थे। आप भी मानते उसी को है जिससे आपका काम बन जाता है, आज जिससे आपका काम नहीं बनता उसको मानते हैं। जैसे आपको किसी से काम करवाना होगा तो उसको बउआ नूनू कहिएगा कि बउआ तने हमारा काम करना दो, माने बउआ कहिएगा तो काम कर देगा, अरे काम करना दे, हट ना करो जो। समझ में आ रहा है? तो वही बात है कि मानना उसी को है जिससे हमारा काम निकल जाए ना। हाँ, उसी को मान के चलेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है, हमारा काम बन जाएगा। अब आइए थोड़ा सा इसको स्मार्ट काम करना है, सजाना है। ये हो गया आपका 3x² ऊपर में, और नीचे में इसको लिख सकते हैं आप x के पावर 3 और फिर 1 कर पावर में 2 और प्लस 1। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए यदि आप देखेंगे तो x के पावर 3 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² जो ऊपर में दिया गया है नहीं, और आपको भी जस्ट बोले हैं कि मानना उसी को है जिससे हमारा काम बन जाए। एक मान लेंगे तो लिखेंगे माना पुनः माना, एक बार तो मान ले है तो एक बार और पुनः माना y बराबर x के पावर 3। चलिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बटा में dx। हाँ, जिसको मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन जरूर करिएगा। तो dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, dx के पावर 3 बटा में dx। यानी ये हो गया आपका dy बटा dx बराबर 3x², नहीं dy बटा dx बराबर 3x²। इसके बाद यहां से dx का मान आपको निकाल लेना है। तो जैसे ही यहां से dx का मान निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। dx बराबर हो जाएगा आपका dy बटा में 3x², ठीक है, dy बटा में 3x²। इसके बाद देखिएगा अब आपको क्या करना है, बस मान लौटाना है। लिखेंगे नाउ i बराबर कितना है, ऊपर में है 3x² और नीचे में है x के पावर 3 के पावर 2। तो देखिए x के पावर 3 को क्या लिखे y, तो यहां हो जाएगा y के पावर 2 और प्लस 1 के पावर 2 आप लिख सकते हैं गुने, जहां dx है वहां पर क्या रखना है, तो dx के जगह पर देखिए dy बटा में 3x²। अब यहां देखिएगा 3x² से 3x² कट जाएगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में इसको लिख सकते हैं 1k² प्लस y² इंटू dy। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपके पास है, 1 बटा में a² प्लस x² का इंटीग्रेशन, या 1 प्लस y² भी कह सकते हैं इसको, ऐसे भी तो रहने दीजिए 1 प्लस y²। इसका हो जाएगा tan इनवर्स y अब प्लस क्या c। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका i बराबर tan इनवर्स y के जगह पर जो मान है लौटा लीजिए। y के जगह पर क्या है बाबू, तो x के पावर 3, यानी ये हो जाएगा x के पावर 3 प्लस c। चेक करो, आपका क्वेश्चन बन चुका है दूसरा, ठीक है। पहला यहां है, दूसरा क्वेश्चन यहां है। जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा सा चलेंगे, नोट करते हुए चलिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है sin² बटा में 1 प्लस cos x। अब इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा क्रिया करना है। यहां sin² को क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस cos² x, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस cos x। सुनिए, सुनो इन्हें सुनो। अच्छा, यहाँ एक है तो एक का स्क्वायर चुप्पे चापे कर सकते हैं, एक के स्क्वायर करने से कोई फायदा, मतलब गड़बड़ थोड़े होगा, लेकिन फायदा हमारा हो जाएगा। नहीं, एक के स्क्वायर करेंगे तो गलती नहीं करेंगे, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। ये नहीं, जुगाड़ लगा दो। हाँ, ये हो गया i बराबर, देखिए a² माइनस b², a² माइनस b² बराबर क्या था, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। हाँ, आ जा बटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x इंटू में dx। देख
1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कटेगा, बचेगा क्या बाबू? बचेगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इनटू में क्या होगा? dx। अलग अलग कर दीजिए क्योंकि जोड़ घटाव में आ गया। हाँ, और यही तो लाना था आपको। तो 1 dx माइनस कॉस एक्स इंटू dx। एक का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? एक का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x अब प्लस क्या हो जाएगा? c। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी आसानी से बन गया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन जो आपकी निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। माना i बराबर क्या है? 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स, tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। चलिए अब क्या करना है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम नहीं है, नहीं, लेकिन फॉर्मूला जरूर मालूम है। हाँ, ये हो जाएगा आपका i बराबर 0 से पाई बाई 4 tan स्क्वायर x। अरे स्क्वायर वाला तो दुइयों के इंटीग्रेशन में होता है, नहीं, सेक स्क्वायर x के, और दूसरा क्या? कोसेक स्क्वायर x के। कर दीजिए, इसका हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x माइनस 1, नहीं, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? dx। चलिए i बराबर अब अलग अलग कर लीजिए, तो 0 से पाई बाई 4 और उसके साथ आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस 0 से पाई बाई 4 1 dx। चलिए फटाफट मान रख देते हैं। i बराबर पहले इंटीग्रेशन बताइए कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। ये हो जाएगा आपका tan x, सीमा का जो मान है रख दीजिए 0 से पाई बाई 4 माइनस इसका कितना हो जाएगा? x, सीमा का जो मान है रख दीजिए 0 से पाई बाई 4, यानी i बराबर हो जाएगा, अब बारी बारी से पहले ऊपरी सीमा अब माइनस दे के निचली सीमा, तो हो जाएगा आपका tan पाई बाई 4 माइनस tan 0, अब फिर माइनस, यहां देखिए x के जगह पर पाई बाई 4 अब माइनस 0। i बराबर हो जाएगा tan 45 का मान 1 माइनस tan 0 का मान 0 माइनस पाई बाई 4। आई तो 0 0 हो जाएगा, नहीं, इधर भी 0 है तो इसको भी छोड़ दीजिए, इसलिए i बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस पाई बाई 4। i का मान कितना के बराबर होगा? 1 माइनस पाई बाई 4 के बराबर, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना के बराबर होगा? तो i माइनस पाई बाई 4 के बराबर होगा। ये निश्चित समाकलन है, इसलिए इसका वैल्यू निश्चित में निकल कर आएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अभी तीसरा क्वेश्चन इधर बनाना संभव है बट दिखेगा नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए 2 ही क्वेश्चन को लेके चलते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन है और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। हाँ, और इसके बाद जस्ट हम लोग मॉडल सेट का भी क्वेश्चन को कर लेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक और मुख्य बात आप लोग को बताना है कि यदि आपके आसपास कोई भाई या कोई बहन आपके या फिर आपके रिश्तेदार में या आसपास कहीं भी जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो बोर्ड एग्जाम 2022 में क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है, यानी 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए जो है मैथमेटिक्स का पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी यहां से एकदम बिल्कुल फ्री में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, और उसका वीडियो का जो टाइमिंग है सुबह के 8 बजे हर रोज वीडियो मिलेगा, सुबह में 8 बजे, ठीक है। तो आप सभी लोग उनको इस बात की जानकारी जरूर दीजिएगा, ठीक ना। आइए अगले सवाल को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, चलिए देखिए। अगला सवाल आपका है 5 नंबर, कहता है i बराबर x इंटू साइन इनवर्स x और बटा में है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या बोले हैं कि मानना उसी को है जिससे हमारा काम बन जाए। आपको मालूम है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह लिखल है, नहीं, हाँ, यहां लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखल है। तो एकरे मानने से हमारा काम बन जाएगा, क्यों ना मान लेंगे? मान ले क्या है? चलिए मान लेते हैं, इसको लिखेंगे माना y बराबर, पुनः माना, दोबारा मान रहे हैं ना, y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। अब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? dy बटा dx बराबर d साइन इनवर्स x
बटा में dx, यानी हो जाएगा dy बटा dx बराबर 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि dx का मान ऐसे क्रॉस करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई के बराबर। ठीक है, हाँ इतना मान निकाल लिए तो लिखेंगे नाउ, यानी अब i बराबर क्या है एक बार चेक कर लीजिए, x इंटू साइन इनवर्स x अब बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां पर जो मान है उसको रखिए आप पहले, साइन इनवर्स x की जगह पर क्या रख, या एक स्टेप चलने दीजिए, इंटू dx। अब फटाफट मान रखिए, क्या करना है, x को ज्यों का त्यों, साइन इनवर्स x की जगह पर क्या रखना है, y रख लिए। हाँ एक चीज और, या यहां से आप यदि x का मान निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा आपका साइन y, नहीं अरे इधर x है, ये इनवर्स में है, इधर आके मेन कोण में चला जाएगा तो x बराबर साइन y हो जाएगा। चलिए देखिएगा, तो x इंटू साइन इनवर्स x की जगह पर क्या है, y लिख दिए, बटा में है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx के जगह पर क्या मान निकला है, यहां चेक कीजिए, dx के जगह पर है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। चलो देखो ये आपका आपस में कट गया, सुनिए एगो x है एगो y है, यहाँ dy है, तो जब dy है इसका मतलब फंक्शन y वाला होना चाहिए ना, हाँ यदि y वाला नहीं है तब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं, यहां से मान को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, कैसे चेंज करेंगे गौर कीजिएगा, x के जगह पर क्या है तो साइन y, यहां लिखेंगे साइन y इंटू में y पहले से है, हाँ इंटू डी वाई। अब देखिए सब फंक्शन y में हो गया, लेकिन यहां पर दो अलग अलग फंक्शन आ गया। ठीक है, एक फंक्शन आपका है बहुपदीय फलन और दूसरा जो आपका फंक्शन है वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आपको बता दिए हैं कि जब दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में आ जाए, जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं और उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको लगाना है खंडस समाकलन। क्या लगाना है, खंडस समाकलन, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट में सजाएंगे, ILATE आइलेट, आई बोले तो इनवर्स, एल बोले तो लॉगरिथम, ए बोले तो अलजेब्रा, टी बोले तो ट्रिग्नोमेट्री, पहले अलजेब्रा बाद में ट्रिग्नोमेट्री। चलिए सजाइए, y इंटू साइन वाई इंटू डी वाई, यानी पहले अलजेब्रा बाद में ट्रिग्नोमेट्री, सज गया। इसके बाद क्या करना है कि पहला को बाहर छोड़ना है, दूसरा का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, पहला को बाहर छोड़ना है, दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन। पहला का डिफरेंशिएशन तो पहला y है ना, हाँ तो dy y बटा में है, सॉरी y के सापेक्ष चल रहे हैं तो dy इंटू क्या हो जाएगा dy। चलिए ये हो गया i बराबर y इंटू साइन का हो जाता है माइनस कॉस y, माइनस इंटीग्रेशन किसका, साइन का तो हो जाएगा माइनस कॉस y। ठीक है, और इसके बाद dy बटा dy का तो एक हो जाएगा ना, ये dy आपका बच जाएगा सिर्फ। ये हो गया i बराबर माइनस y कॉस y अब प्लस माइनस माइनस प्लस, और फिर कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो साइन y अब प्लस हो जाएगा आपका c। अब आपको क्या करना है कि चूंकि आपका फंक्शन x में था इसलिए हमको आंसर भी x में चाहिए। अब इसको x में चेंज कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत आसान तरीका है x में चेंज करने का। सबसे पहले यहां देखिए y के जगह पर जो मान है उसको लौटाइए, तो y बराबर है साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका i बराबर माइनस साइन इनवर्स x, कॉस y है, तो कॉस y को आप क्या लिख सकते हैं, यहां कॉस y है तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y बराबर कॉस y अब प्लस साइन y बराबर क्या है x, अब प्लस क्या हो जाएगा c, यानी हो जाएगा i बराबर माइनस साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन y के जगह पर रखना है x, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अब प्लस x प्लस क्या c। ठीक है, थोड़ा सा सजा लीजिए इसको, i बराबर प्लस वाला को पहले लिख दीजिए, माइनस वाला को बाद में, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका c। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है बन चुका है। थोड़ा सा प्रोसेस हुआ बट मजेदार क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा आपको
मतलब विचलित कर सकता है। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन उतना आसान नहीं होता, एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आ ही जाएगा जो थोड़ा सा आपको विचलित करेगा, बट आप ऐसे विचलित होने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप साधारण तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को आपको दिया गया है, अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट सीधे अटैक करेगा आपके माइंड पर कि इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना है, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये है, आपके माइंड पर ऐसे क्वेश्चन अटैक करेगा। ठीक है, हाँ जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपका है, क्वेश्चन यहां 6 नंबर का आता है कि i बराबर 2 से 3 सीमा का मान है, dx बटा में x इंटू लॉग x। आपको क्या बोले हैं कि मानना उसी को है जिससे आपका काम बन जाए, जिससे आपका काम नहीं बन रहा है उसको नहीं मानना है, उसको क्या मानना है, उसको छोड़ दीजिए, नहीं मानना है। ठीक है, अच्छा बताइए कि किसको मानने से काम बनेगा? आपको लग रहा है log x को मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, नहीं तो log x को मानने से हमारा काम बनना है, तो क्यों ना log x को मान ले। चलिए देखते हैं, लिखेंगे पुनः माना y बराबर log x, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बटा में dx बराबर d log x बटा में dx। ठीक है, क्या आ जाएगा, dy बटा dx बराबर log x का क्या होता है, तो 1 बटा में x। ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, dx बराबर x इंटू dy, नहीं हाँ dx बराबर हो जाएगा x इंटू dy। अब लिखेंगे नाउ, देखिए क्या है, एक चीज और, यदि आप निश्चित समाकलन को बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं। एक तो आप जब माने यहां पर तो इसके साथ साथ आप सीमा का मान भी चेंज कर सकते थे यहीं से, नहीं, और यदि आपको ऐसा नहीं करने का मन है तो आप दूसरे तरीका से क्या बना सकते हैं इसको, कि सीमा का मान नहीं चेंज कीजिए, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन करने से पहले इसके मान को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है, इसके मान को क्या करना है, आपको चेंज कर लेना है। तो देखिएगा यहां पर हो जाएगा आपका 2 से 3 ही रहने दीजिए सीमा का मान, ऊपर में आपका है dx, नीचे में है x इंटू लॉग x, यही ना है। चलिए फटाफट से मान बदलिएगा, टें कर रहा है, जब टें कर रहा है, 2 से 3 dx की जगह पर क्या हो जाएगा, x इंटू में dy, अब बट्टा में x ज्यों का त्यों, और log x की जगह पर क्या हो जाएगा, तो y, ये हो जाएगा आपका y। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करना है, x से x कट जाएगा आपका, इसके बाद हो जाएगा आपका i बराबर है इंटीग्रेशन कितना, dy बट्टा में y। अच्छा हाँ, सीमा का मान है 2 से 3, सीमा का मान कितना है, 2 से 3। अब समझिए ठीक से कि यहां पर जो आपका है i बराबर क्या हो जाएगा, log y, नहीं log y। ठीक है, 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, और y की जगह पर क्या मान रखना है आपको, y की जगह पर जो आपको मान रखना है वो रखना है 2 से 3 ना, 2 से 3, तो आपको बारी बारी से मान रख देना है। i बराबर सबसे पहले रखना है कितना, 3, तो हो जाएगा आपका log 3 माइनस log 2, यहां से log को बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा, log को जैसे ही बाहर करेंगे तो 3 ऊपर में या 2 नीचा में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा log 3/2 के बराबर, नहीं इसका आंसर हो जाएगा आपका log 3/2 के बराबर। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अभी ये 2020 में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग 2019 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसके भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्या कहता है, x+2 के बटा में है x+4। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका जो आपको बताया गया है बहुत ही साधारण तरीका है, जैसा नीचा में वैसा ने ऊपरों में कीजिए ना, कि ऊपर में x+2 है ना, तो एक बनाइए x+4 और -2 करेंगे तो कोई गलती करेंगे क्या, अरे x+4 में से 2 घटाओ तो उतने ना है जितना पहले था, अलग अलग कर दो तो x+4 एकरो बटा में x+4, नहीं हो तो गया है dx। देखिए i बराबर अलग अलग कर लीजिए, x+4 बटा में x+4 इंटू dx, माइनस 2 को भी बाहर कर दीजिए, 1 बटा में x+4 इंटू में dx।
x प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया तो i बराबर कितना बच गया, सीधे बच गया dx 1 dx। अब -2 को बाहर रखिए, 1 बटा में x प्लस 4 इंटू dx। देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x अब -2 इंटू 1 बटा x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो x की जगह पर x प्लस 4 है, ठीक है। हाँ, अब प्लस क्या हो जाएगा c, और थोड़ा सा यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो x माइनस log के आगे में जो कांस्टेंट है वो पावर में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा log x प्लस 4 के पावर में 2 प्लस c, अन्यथा यहां भी छोड़ेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। यहां पर भी आपका बनाया हुआ बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सवाल आपका है, माना i बराबर कितना है 0 से π/2। गौर कीजिएगा, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आपको कई बार बताया गया है, लेकिन सवाल आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। 0 से π/2 रूट अंडर, ऊपर में क्या है रूट अंडर cos x, अब बट्टा में आपका है रूट अंडर cos x, अब प्लस में है रूट अंडर sin x। अब क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में इसका सीधे आंसर आ गया होगा, नहीं बट सीधे आंसर नहीं लिखना है। जब ये सवाल आपसे 2 अंक में पूछा जाए तो डायरेक्ट आंसर लिखने की गलती ना कीजिएगा, वहां बनाइएगा। हाँ, और इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका भी आपको बता दिया गया है कि कैसे बनाना है, नहीं टेक्निक आपके पास है क्वेश्चन को बनाने का। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि एकरा आप समीकरण 1 मान लीजिएगा ठा में ना, सॉरी 0 से π/2 हो गया यहाँ पर, और क्या बोले हैं कि दोनों सीमा को जोड़कर अक्षांक में से घटा लीजिएगा, तो i बराबर हो जाएगा आपका 0 से π/2 रूट अंडर cos π/2 माइनस x। दोनों सीमा को जोड़कर x घटा लेना है, तो 0 और π/2 को जोड़ेंगे तो π/2, अब उसमें से x घटेगा तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस x। अब आ जाओ बट्टा में बउआ, रूट अंडर कितना हो जाएगा cos π/2 माइनस x, अब प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा साइन π/2 माइनस x। चेक करो, और इसके बाद क्या हो जाएगा dx। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, i बराबर 0 से π/2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन x। अब बट्टा में क्या आएगा, यहां भी है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, अब प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा इंटू dx। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को आपस में जोड़ लीजिए, समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा i और i 2i। अब बराबर में क्या आएगा, तो 0 से π/2, और इसका फर्स्ट समीकरण आपका है रूट अंडर cos x, अब बट्टा में रूट अंडर cos x, अब प्लस रूट अंडर sin x, फिर प्लस क्या आएगा, तो रूट अंडर sin x, अब बट्टा में रूट अंडर sin x, अब प्लस में रूट अंडर cos x, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा बाबू dx। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब तो भिन्न का जोड़ करना है, इसका कर दीजिए, यानी हो जाएगा आपका 2i बराबर 0 से π/2, इसका यदि लॉसल लेंगे तो क्या आएगा रूट अंडर cos x, अब प्लस में रूट अंडर sin x। नहीं ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर cos x प्लस में रूट अंडर sin x। अब इसको इससे भाग देंगे तो भागफल 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका रूट अंडर cos x, अब प्लस इधर भी क्या हो जाएगा रूट अंडर sin x, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा बाबू dx। चेक करो, ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम टू सेम कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2i बराबर कितना 1 dx, एक का इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 से π/2 है ना हो, हाँ, तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन x, और सीमा का मान रखना है 0 से π/2, यानी 2i बराबर हो जाएगा आपका π/2 माइनस 0, π/2 में से 0 घट गया तो π/2, गुना में है भाग में चल जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा π/4। i का मान कितना हो जाएगा π/4 के बराबर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आसानी से बन चुका है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बनने के बाद ये आपका जो क्वेश्चन था
जो 2019 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी यहां से समाप्त होता है। ठीक है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को 30 मिनट का आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगली वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। जो भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और ये जो आपको बताया गया है ये एक टाइप है क्वेश्चन का। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, तो इस पर और भी क्वेश्चन आप खुद से तैयार कर लीजिएगा, या इस टाइप का और भी क्वेश्चन आपको खुद से तैयार कर लेना है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप खुद से भी कुछ पढ़े, मेहनत करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और एक बात को हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम तो होगा, और बोर्ड एग्जाम बिल्कुल थोड़ा सा यदि आगे या डेट बढ़ा दिया जाता है तो उसके लिए आपको फिक्र नहीं करना है, बस फिक्र इस बात का है कि बस बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, हाँ चलिए। और जो भी लोग इस प्रकार का मतलब अफवाह फैला रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, कैंसिल हो गया, ऐसे बच्चा पास हो जाएगा, नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। आपको बोर्ड एग्जाम देना है, और आप अपने अंदर इस बात को सोच कर रखिए कि हम बोर्ड एग्जाम देकर ही पास होंगे, हमारा फ्री में पास नहीं होना है। ठीक है, हाँ, हमको फ्री में नहीं पास होना है, हमारा परीक्षा देकर पास होना है। इस बात को सोच के चलना है आपको हमेशा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।